तो उनकी लड़की है नेपाली होगी, तो उसका रिश्ता एकदम फिक्स हो चुका है। नेपाली और गढ़वाली बन चुके हैं आपस में समधी। बहुत सारी गढ़वाली ऐसी लड़कियां हैं जिनके बढ़ चुके हैं भाव। तो आज हमारा बन रखा है काफलो, और ये काफलो है पेवर ऑर्गेनिक। ये निकले जी अस्त्र और शस्त्र। तो ये लिथल ये बोतल है, अभी फुल्ली है, बाकी ये करेगा काम झाड़ू। जैसे किसी से भूत प्रेत का साया हटाते हैं ना, सबसे ज़्यादा डर होता है बरसात के टाइम पर पहाड़ों में। कहते हैं ना, मेरी ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊं। चौराहे ने भी काफ़ी हाइट पकड़ ली है। ये चेक करो। तो मेरी माँ ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है ताकि उसकी स्मेल ना आ सके। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त होंगे। तो सुबह के अभी 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह आज डब्बू पहुँच गए यहाँ। तो सुबह सुबह डब्बू की एंट्री हो चुकी है बड़े टाइम बाद गाँव में। क्या हाल है डब्बू? डब्बू और जो इसके साथी है मस्ती, तो बिल्कुल भी घर से कहीं बाहर नहीं निकलती है, घर की चौकीदारी करती रहती है। पर लेकिन डब्बू ये तो निकल जाता है जब इसका मन करे। नेकरी हमारे गांव में। बाकी सुबह का नाश्ता भी हो चुका है चिड़ियों का। तो यहाँ पर टाइमिंग होती है चावल रोटी डालने की 6:30 बजे। और एक भाई ने परसों ही कमेंट किया था कि रिंकी और पिंकी नहीं दिखाते हो। तो रिंकी के बारे में बताया था आपको कि रिंकी को गुलदार ने निवाला बना दिया था। बाकी जो पिंकी है, और एक और कुत्ता दिखाता था मैं गांव में। तो जो दूसरा कुत्ता आता था गांव में, तो उनके यहाँ पिंकी का डेरा बन चुका है। यानी कि रात के टाइम पर यहाँ बिल्कुल नहीं टिकती है। उस दिन से, जिस दिन से रिंकी के साथ ये घटना घटी है, तो पिंकी भी डर गई थी। और महीने पाकों में उनका राउंड लगता है गाँव में। बाकी डब्बू पर इस तरह की घंटी पहनाई हुई है ना, पिंकी और उसका साथी ने अगर सुन ली होगी तो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे यहाँ, क्योंकि उसके बाद काफ़ी खतरनाक लड़ाई होगी। ये चेक करो गाइस, जो राजमा है तो छोटी छोटी रहती है, तो उसके बाद इन पर वाण लगाते हैं। तो वाण कहते हैं इस लकड़ी को। तो इस लकड़ी के सहारे इस पर लपेट कर सीधे ऊपर पहुंचेंगे। और आजकल रोजगार गारंटी में काम चल रहा है, तो अभी उनकी हाजिरी लग रही है ऑनलाइन हाजिरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगता है, पर लेकिन एक प्रकार से सही भी है। पहले जब रजिस्टर पर हाजिरी लगती थी तो लोग कई तरह का कहते थे, प्रधान को या फिर पंच को। अब तो ऐसा है, जो वहाँ पर अवेलेबल होगा, जिसकी आंखें एकदम मैच करेंगे तो उसी की हाजिरी लगेगी, और जिसके नहीं करेंगे तो फिर चलो घर। और आजकल नेपाली भी पहुँच रखे हैं गाँव में काम करने के लिए। और जो चीज़ मेरे मुँह से सुनोगे तो आप लोग चौंक भी सकते हैं। जो यहाँ नेपाली आ रखे हैं, तो उनकी लड़की है नेपाली होगी, तो उसका रिश्ता एकदम फिक्स हो चुका है इधर लरोड़ीखाल साइड। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा गांव है। तो एक आते हैं स्कूटी में, यानी कि नेपाली और गढ़वाली बन चुके हैं आपस में समधी। क्योंकि बहुत सारी गढ़वाली ऐसी लड़कियां हैं जिनके बढ़ चुके हैं भाव। तो लोग कह रहे हैं कि शादी तो करनी है, व्यवहार ही अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारी डिमांड ही कुछ और है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गढ़वाली नहीं चलेगी, अब सीधे चलेगी तो नेपाली चलेगी। नेपाली वाली पहल भी लगभग पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे करके फैल रही है। बाकी गाइस ये चेक करो, तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं और अभी हल्का हल्का जो ये कोहरा होता है ना, तो ये झूर रहा है। बाकी रोजगार गारंटी वाले भी ये सामने। बारिश में कूड़े कचरों का काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उनके क्या कहते हैं टांट प्लांट होते हैं, इन पर जो कूड़े कचरों के ऊपर, तो सारे के सारे भीग जाते हैं। एक कुत्ता किसी का ये है, इसको काफ़ी टाइम हो चुके हैं और इसका डेरा है मंदिर में। दिन भर ये यहाँ पर घूमता रहता है, उसके बाद निकल पड़ेगा। सावन के महीने के लिए कहते हैं पुराने लोग अंधेरी रात भर। तो अंधेरी रात तो रात में आएगी, पर लेकिन अंधेरी रात सावन के महीने दिन में ही नज़र आने लग जाती है, जब इस तरह से कोहरा लगा हुआ रहता है। और गाइस बारिश आने के चांस बन रहे हैं, अभी हल्के फुल्के बूंदाबांदी हुई। और आजकल जो खेती की हुई है गोभी वगैरह, तो गोभी पर लग चुका है कीड़ा। तो अपनी माँ को कह रहा हूँ मैं कि
आज बारिश आ सकती है तो दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर लेकिन मेरे माँ कह रहे कि थोड़ा बहुत डाल लेते हैं। तो गाइस खाना खा तो रहा हूँ, पर लेकिन याद नहीं रहा ब्लॉग बनाने का, तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो आज हमारा बन रखा है काफलो, और ये काफलो है पेवर ऑर्गेनिक। थोड़ा बहुत हमारी मतलब राई हो रखी थी, तो आना लिया जा रहा है सपोड़ा सपोड़ी। ये निकले जी अस्त्र और शस्त्र। तो ये लिथल ये बोतल है, अभी फुल्ली है, बाकी ये करेगा काम झाड़ू। जैसे किसी से भूत प्रेत का साया हटाते हैं ना, वैसे ही गोभियों से कीड़े हटाने पड़ेंगे इससे। तो गाइस मैं भी निकल रहा हूँ कुछ सामान के लिए। काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, पर लेकिन उसको मैं नहीं दिखाऊंगा कि क्या लेकर आऊँगा। बाकी ये रख लिए साउल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। इस वाले किचन गार्डन पर पूरी खेती की हुई है पहाड़ी हल्दी की, और हल्दी का मैं भी भूल गया कि कितने सालों में ये हल्दी तैयार होती है। हल्दी तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो ये मकान है, तो ये भाई लोग रहते हैं दिल्ली में। तो देख सकते हैं किस तरीके से राउंड टेबल बनाया हुआ है। इसके चारों ओर से कुर्सियाँ लगाओ, बस टेबल की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इस तरह का टेबल बना हुआ है। और ये बता रखा है आपको पंचायती भवन, तो इस पर BSNL की लाइन आ रखी है। तो पता नहीं क्या क्या सेटअप है इसके अंदर। आज ही नहीं दिख रहे न लंगूर न बंदर, नहीं तो हल्ला मच जाना था। सबसे ज़्यादा डर होता है बरसात के टाइम पर पहाड़ों में। तो देख सकते हैं ये पुस्तक गयो, और अभी तो आधा ही जा रखा है, बाकी यहाँ पर भी दरार पड़ी हुई है। लंगूर और बंदर पहुँचेंगे अब कुछ ही टाइम बाद, जैसे ही अखरोट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और ये आप बांस का पेड़ देख रहे हैं, तो ये अंदर से खाली है। तो बचपन की यादें याद की जाए तो जब कोई भी सांप मारता था ना, तो उसी के अंदर डाला करते थे उसे। कहते हैं ना, मेरी ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊं, ये वैसे ही कर रहे हैं। इतने खूंखार बन जाते हैं ये घर में कि भाई पूछो ही मत। अगर इनको तुम जितना मर्जी उतना बिस्कुट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, तो ये फिर आने नहीं देते हैं अपने घर में। और मैं तो सड़क में हूँ, तब इनका आतंक। देखने में ये पिंकी ऐसी है कि बस कितनी मासूम है, पर लेकिन भाई ये काटने में टाइम नहीं लगाई। इसी के चक्कर में दूसरा कुत्ता भी भौंक रहा था। और जिनके यहाँ ये रहते हैं वो कह रहे हैं कि बस बागी लेकर चले जाए, इनको तो अच्छा ही है। तो चलेगा, इस अपना काम भी हो चुका है। जो कहा था कि हर चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। चौलाई ने भी काफ़ी हाइट पकड़ ली है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले खेत। अगर पहाड़ों में खेती करनी है तो आप लोग भी इसी तरह से चौलाई मरचा की खेती करें, तभी जाकर आपके खेत सेफ रह सकते हैं। और अगर अन्य चीज़ लगाओगे तो उसमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ये चेक करो, बाकी किस्मत की बात है। किसी की राजमा तो ऊपर आ गई और किसी की राजमा अभी काफ़ी नीचे है, और वाण इस तरह से खड़े हो रखे हैं। इस बार तो बारिश इतनी खतरनाक हो रही है, जो भी खेतों में बोया जा रहा है तो लगभग गल ही रहा है, चाहे गोभी हो या फिर ये राजमा हो। ये चेक करो, तो मेरी माँ ने मुँह पर कपड़ा बांधा हुआ है ताकि उसकी स्मेल ना आ सके, तो इस तरह से छिड़कना पड़ रहा है। और यहाँ जो खेती है वो है पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी अभी ऊपर आए नहीं और कीड़े पहले ही लगने लग चुके हैं। और एक बार शायद आपको दिखाए भी थे, ब्लॉक से मिली थी मशीनें, वो जो कि स्कूल का बैग होता है जैसे ना, वैसे ही पीठ पर लटकाना था और स्प्रे होता है उसको दबाना था, और पूरे खेत पर पिचकारियाँ जाती रहती थी। पर लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मशीन भी ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए पहाड़ी जुगाड़ दिखाया किस तरीके से छिड़काव हो रहा है इन खेतों में। बहुत ही गंदी वाली स्मेल आ रही है। अगर कोई 1 मिनट सौंग लेगा ना तो खोपड़ी घूम जाएगी। अगर अभी मेरे हाथ पर एक पत्थर होता ना
तो इसकी खोपड़ी फोड़ देनी थी मैंने पर, लेकिन यहाँ ऊपर पत्थर नहीं है और जब तक मैं नीचे जाऊँगा तब तक ये भाग जाएगी। इसका काफ़ी ज़्यादा आतंक है। ये दूसरों के घर में भी नहीं घुसने दे रही है। जहाँ ये अब रह रही है उनके सिवा कोई नहीं पहुँच सकता है उनके घर में बिना इजाज़त के। तो गाइस जो मेरा यूट्यूब चैनल है पहाड़ी UP09, तो बहुत सारे लोगों ने उसका कॉपी कर लिया है। तो कई चैनल खुल चुके हैं पहाड़ी UP09 नाम से, और कई सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जब मैं उनसे स्क्रीनशॉट मांगता हूँ तो मेरा चैनल कहीं और उनका कोई और ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहता है। तो मैंने आज भाई से कहा कि तुम आओ और देखो, और जिन्होंने मेरा चैनल कॉपी किया हुआ है तो उनको स्ट्राइक मारो। तो लगातार स्ट्राइक पड़ चुके हैं 3-4 चैनलों पर, और इसके बाद एक और नया चैनल मैं खोलने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि किस नाम से अपने यूट्यूब चैनल का नाम दूँ मैं।